च संविसच्च सेना च सभ्ययं सभा में पाही ये च सभ्यया सभासदे। ये अथर्ववेद का वेद मंत्र है। आज का जो मेरा विषय रहेगा कि राज व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, राजा कैसे होने चाहिए, सभासद कैसे होने चाहिए। तो देखिए, अनादिकाल वेदों में राजनीति, धर्म नीति, नियम कानून व्यवस्था और को समझें महर्षि देव दयानंद। जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, जब संसार को बनाया, तो ये सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। और जो श्रेष्ठ होता है राज भी वही करता है। इस मनुष्य का ये अधिकार पूरे उस पर है। तो ये जो यही राज करे तो राज की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, इस पे जो है हमारे वेदों में परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। तो यहाँ महर्षि मनु कहते हैं, अब मनु जो महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्णों और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्म को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिए और जैसे इसके होने का संभव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे, उसको सब प्रकार कहते हैं ऐसा राजा होना चाहिए। जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा यथावत करें और उसका प्रकार, उसकी व्यवस्था जो वेदों के अंदर आई है। तो यह ईश्वर का उद्देश्य है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिलके और विज्ञान युक्त राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में और तीन सभा अर्थात तीन सभा युक्त हों। जो तीन सभा फैसला करें वो नियम लागू होना चाहिए। तीन सभा कौन कौन सी? विद्या सभा, धर्म सभा, राज्य सभा। नियत करके बहुत प्रकार के उत्तम मनुष्य आदि और प्राणियों को सब ओर से विद्या, स्वातंत्र, धर्म, सुशिक्षा और धन आदि से अलंकृत करें। तो ये ऐसा विचार करें जो सारी जो प्रजा है सब सुखी रहे, कोई धन से परेशान न हो, कोई रोग से परेशान न हो। फिर आया ही उस राजधर्म को तीनों सभा, संग्राम आदि की व्यवस्था और सेना मिलकर पालन करे। तो सभासद और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को और आज्ञा देने कि ही सभा के योग्य मुख्य सभासद तू मेरी सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का पालन कर। तो देखिए, जो सभा के योग्य सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन करें। तो एक हमारा एक तरह एक मंत्रिमंडल है, सब विचार करें, न्यायपूर्वक करें, किसी का कोई पक्षपात ना करें, सबके नियम एक समान बनाएं। फिर आया ही इस अभिप्राय का यह है कि जो स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए। स्वतंत्र अधिकार एक राजा को नहीं होना चाहिए। सारी सभाएं मिलकर के वो फैसला करें, वो कानून बनाएं। फिर सभापति तदधीन सभाधीन राजा और प्रजा के अधीन और प्रजा राज्यसभा के अधीन रहे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा, अगर आज तो व्यवस्था सारी बिगड़ रही है, ऐसा है ही नहीं, तो जो प्रजा से
स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे। अगर स्वतंत्र राजा होगा और अपने आप ही नियम बनाएगा तो प्रजा का नाश कर देगा। इसीलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके और वो चतुर प्रजा का नाशक होता है। अर्थात राष्ट्र वह राजा प्रजा को और खाए जाता है। तो इसीलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। जैसे सिंह व मांसाहारी और हष्ट-पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, वैसे ही स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है। अर्थात किसी को अपने से अधिक न होने देता, श्रीमान को लूट खसोट और अन्याय से दंड लेके और अपना प्रयोजन पूरा करता है। अगर हम ये प्राचीन ऋषि मुनियों की ईश्वर के आदेश की राजनीति को समझें और आज तुलना करें तो हम कहाँ जा रहे हैं। हे मनुष्यों, जो इस मनुष्य के समुदाय में परम ऐश्वर्य का कर्ता और शत्रुओं को जीत सके और जो शत्रुओं से पराजित न हो और राजाओं में सर्वोपरि विराजमान प्रकाशमान हो और सभापति होने को अत्यंत योग्य प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव युक्त और सत्कर्णीय समीप जाने शरण में लेने योग्य सबका मान्य होवे उसी को सभापति चुने। तो यहाँ सभापति जो राजा हो, सबका हितकारी हो, कोई पक्षपात ना हो। अगर हम प्राचीन में बहुत सारी वीडियो में मैंने दिया, ऐसे ऐसे न्यायकारी राजा हुए हैं जो अपने पुत्र को भी दंडित किया। तो बड़े कमाल का वो है। ये ऋषियों की भूमि है। ऐसी भूमि, ऐसा ज्ञान और कहीं विश्व के अंदर है ही नहीं। तो इसलिए यहीं से सारे नियम बने थे। राजनीति का नियम सबसे प्रथम सारे विश्व के विद्वानों ने महर्षि मनु को चुना, पहला राजा। तो हे विद्वानों, राज प्रजाजनों, तुम इस प्रकार के पुरुष को क्षत्रिय बड़े चक्रवर्ती राज्य और सबसे बड़े होने और बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राजपालने और परम ऐश्वर्य युक्त राज और धन के पालन के लिए और सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को और सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो। तो देखिए, हमें ऐसा राजा चुनना चाहिए जो सारी प्रजा का सर्वहितकारी हो। आज तो बड़ा ही उल्टा राग है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है आज वोट डालते हैं, कोई अनपढ़ अंगूठा टेक है 51 वोट उसे मिलते हैं और एक विद्वान है 49 वोट रह गए, तो वो तो जीत गया, वो विद्वान हार गया। यहाँ ऐसा नहीं है। राजा वो होना चाहिए जिसने चारों वेद पढ़े हों, 3 वेद पढ़े हों, 2 वेद अथवा 1 वेद अवश्य पढ़ा हो, जो धर्म नीति को समझ सके, राजनीति को समझ सके, इतना पढ़ा लिखा हो, वही राजा होना चाहिए। अभी कल जन्माष्टमी हुई है तो श्री कृष्ण जी भी चारों वेदों के विद्वान थे और वो गुरुकुल में पढ़े थे। वो एक बात और कहते हैं कि राजा का बेटा जंगल में और सन्यासियों की शरण में पढ़े, गाय इत्यादि चराए और तब जो है और यज्ञादि करे, तो और वो पूरा राजनीति का धर्म युक्त जो समझ ले, तब वो राजा बने। तो आज क्या है, आज तो पहले नंबर पे शिक्षा ही नहीं है। ये कोई इंग्लिश की शिक्षा थोड़ी है, ये तो केवल प्रकृति का ज्ञान कराती है। 2 विषय रह जाते हैं, ईश्वर का और आत्मा का, वे तो पढ़ाए ही नहीं जाते, गुरुकुलों में पढ़ाए जाते हैं केवल। इसीलिए आज अपराध बढ़ रहे हैं
आज सारी दुनिया के लोग जो है भाई बम्बों का विस्फोट कर रहे हैं। तो यह ज्ञानता ही तो है, ये ज्ञानी थोड़ी है राजा। अगर ये ज्ञानी होते तो ये बम्बों का विस्फोट नहीं करते। ये तो गुरुकुल खुलवाते, संस्कृत विद्यालय खुलवाते, अच्छे मनुष्य बनते, न चोरी होती, न कोई डकैती लूटपाट कुछ ना होता। तो देखिए महाविद्वानों को और विद्या सभा अधिकारी, धर्म विद्वानों को धर्म सभा अधिकारी और प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म और स्वभाव युक्त महान पुरुष हो उसको राज्यसभा का पति रूप मान के सब प्रकार की उन्नति करें। देखिए जो इन तीनों गुणों को जानता हो, धर्म सभा, राज्यसभा, न्याय सभा, इनसे भी ऊपर हो वो राजा वाला, तो तभी तो राज ठीक चलेगा। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग बरतें और सबके हितकारक कामों को सम्मति करें। सर्वहित और करने के लिए परतंत्र और धर्मयुक्त कामों में अर्थात जो जो निज के काम हैं उनमें स्वतंत्र हैं और पुनः उस सभापति के गुण कर्म कैसे होने चाहिए। तो ये राजा और सभापति कैसे होने चाहिए। देखिए आज तो सारे विश्व के अंदर एक तो ये गड़बड़ है कि बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म बना रखे हैं। धर्म है नहीं, अधर्म और पापियों के संगठन है। धर्म तो यह ही नहीं, धर्म तो केवल है तो वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म जो परमपिता परमात्मा ने सभी मनुष्य मात्र के लिए एक समान जो ज्ञान दिया है वो वैदिक धर्म है। उसको लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं, केवल जो है वो विद्या पढ़ते हैं जो हम अधिक से अधिक धनवान कैसे बने। फिर आता ही वह सभेश राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र, जैसे बिजली तेज होती है ऐसा राजा होना चाहिए। ऐश्वर्य करता वायु के समान, सबके प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने हारा और यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, सूर्य के समान न्याय और धर्म का प्रकाशक, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला और वरुण अर्थात बांधने वाले के सैतरस दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला और चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद दाता और धन अध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होना चाहिए। ऐसा राजा होना चाहिए जिसके अंदर ये सारे गुण हों, सारी व्यवस्थाएं कर सके। इसलिए ऐसे राजाओं में हम भाई अगर देखें तो भाई श्री राम का जीवन ऐसा, महाराज दशरथ भी ऐसे थे और अनेकों राजाओं, बहुत सारे राजा हुए हमारे। एक एक का इतिहास था। मैंने पिछले दिनों में जब राम का इतिहास पे चर्चा थी मेरी, तो रामायण से 65 राजा हमारे इसी प्रकार के हुए थे। तो इसलिए महर्षि मनु के बातें 65-66 पीढ़ी में राम हुए, तो कितने वो योगी तपस्वी राजा थे, कहीं कोई अन्याय किया। तो एक जब वो नाव वाला भी राम को पार कर रहा है तो राम को भी जो है राम को उतारने के लिए नाव वाले को पैसा देते हैं। बड़ी कमाल का वो था। और आज तो भाई मैं देखता हूँ आज तो धमकियाँ देते हैं, कई पुलिस वाले ही धमकी देते हैं, बेचारे बेच रहे हैं सड़क के किनारे फल वगैरह और उनके फ्री में ही फल लेते हैं। फल न दिए तो उनके फल फेंक देना या धमकियाँ देना, क्या यही न्याय व्यवस्था है? अरे जब तुमको 50-40 हज़ार रुपया सरकार देती है तो आप उसी में गुजारा करें और क्यों गरीब को सताएं। रिश्वत तो लेना ही नहीं चाहिए। रिश्वत वहाँ चलेगी जहाँ 2 नंबर का काम होगा, तो 2 नंबर का करना नहीं चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो सूर्यवत प्रतापी सबके बाहर और भीतर
मनों को अपने तेज से तपाने हारा, जिसको पृथ्वी से और करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो। किसी दूसरे राजा, किसी दूसरे उसको और अपराधी को हिम्मत भी ना हो राजा के सामने देखने की, इतना कड़ी दृष्टि वाला राजा होना चाहिए। फिर कहते हैं, और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, धनवर्धक, दुष्टों का बंधन करता, बड़े और ऐश्वर्य वाला होवे, वही सभा अध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे। सच्चा राजा कौन है? तो देखिए, हमारे ऋषियों ने जो, जब ये बिल्कुल एक जंगल के रूप में सारी प्रकृति थी, कोई साधन नहीं था, और जब जैसे जैसे अपराध बढ़ने लगे, तब जो है एक व्यवस्था बनाई, भाई राजा होना चाहिए। तो उस जब वो पहली जो राजा बनाने के जो सभा थी, उन्होंने क्या क्या नियम बनाए, मैं वो नियम बता रहा हूँ, ऋषि मुनियों के बता रहा हूँ। तो देखिए, फिर सच्चा राजा कौन है? मतलब असली या न्यायाधीश। राजा का गुण है जो दंड है, वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचार करता और सबका सम्मान करता, वही 4 वर्ण और आश्रमों के धर्म का प्रतिम अर्थात जामिन है। तो देखिए, यहाँ पहले हमारे ऋषियों ने धर्म को ज़्यादा रखा, को दंड को रखा है। जब दंड का भय तो रात्रि में भी रहता है, ऐसा नहीं है आपको रात्रि में भी नींद नहीं आएगी किसी का दंड का भय है तो यहाँ ये ऐसा होना चाहिए। फिर कहे, वही प्रजा का शासन करता, सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजाशस्त मनुष्यों में जागता है, इसीलिए बुद्धिमान लोग दंड ही को धर्म कहते हैं। देखिए, धर्म तो जब सब सो जाते हैं तब भी धर्म अपना कार्य करता है और वो प्रेरणा देता रहता है। इसलिए धर्म और दंड ये जो है होने चाहिए। जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है, भाई कई आनंदित कर देता है। और जो बिना विचारे चला जाए तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है। बिना विचारे दंड जो है राजा का नाश करेगा, विचार के दंड करेगा तो सारी एक प्रजा में शांति आएगी। तो इसलिए दंड का विधान बहुत होना चाहिए। आज तो मैं ये जो दोनों में देखता हूँ, समाचार पत्रों में देखता हूँ कि 20-30 साल के न्यायालयों में उनके केस पड़े और उनको कोई सुनवाई नहीं है और वो उनकी उम्र वहीं बीत जाती है। तो क्या ये न्याय हुआ? जिसका अगर अपराध सिद्ध हो जाए तो उसको तुरंत ही जो है मृत्युदंड होना चाहिए। तब तो जो आपकी व्यवस्थाएं चलेंगी, तब तो देश में शांति होगी, दुनिया के अंदर शांति आएगी। कहीं रिश्वत दे दे करके छूटते रहें, केस चलते रहें तो कैसे शांति आएगी? ये रिश्वत भी बंद होनी चाहिए, रिश्वत ना लेनी चाहिए ना देनी चाहिए। तो इसलिए फिर तो जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है। फिर आया ही, बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएं, और दंड के यथावत न होने से सब लोगों का और प्रकोप हो जाए। मतलब अगर दंड ना हो तो सारी प्रजा जो है दुखी हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। जो एक से एक बलवान है तो बलवान कमज़ोर एक तरह हावी हो जाएगा, तो बेचारा कमज़ोर तो जी नहीं सकता। तो इसलिए विचार करो, ये सारा कर्तव्य राजा का है। राजनीति कहते किसको हैं? मैं आज राजनीति पे ही चर्चा कर रहा हूँ। और बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएं, तो दंड के यथावत न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जाए, एक तरह पतन हो जाएगा। जहाँ कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश
करने हारा दंड विचारता है, वहाँ प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनंदित होती है। परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो है, जो विद्वान पक्षपात रहित हो दंड का देने वाला, तो प्रजा बड़ी सुख से सोती है। और जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी विचार करने हारा बुद्धिमान धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित है, वो पंडित राजा है, उसी को उस दंड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं। तो इसलिए ये नियम जो है एक तरह हम राजा के लिए धर्म के नियम है। जो दंड को अच्छी प्रकार राजा चलाता है तो वे धर्म अर्थ काम की सिद्धि को बढ़ाता है, और विषय में लंपट टेढ़ा ईर्षा करने हारा शूद्र नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है तो वे दंड से ही मारा जाता है, मतलब उसका राजा का पतन हो जाता है। जो राजा न्याययुक्त नहीं चलेगा वो पतन हो जाएगा। आज भी तुम देख लो कितने मंत्री और वो सब, इसीलिए तो उनका पतन है, प्रजा नहीं चुनती है। और मैं कहूँ प्रजा से भी मेरा एक अनुरोध है, जब भी वोटिंग का टाइम आए, जब राजा चुनने का, हमें मंत्रिमंडल बनाने का समय हो, जो अच्छे हों, जो राज चलाने के काबिल हों, पढ़े लिखे हों, धार्मिक हों, उन्हीं को वोट दो। यही ऐसा नहीं है, कई बार तो पढ़े देखिए क्या भारत की, मैं भविष्य को तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत की कैसी राजनीति है, जेलों में पड़ा है और वो वोट मांग रहा है और वोट जेल में जीत गया। अरे जब वो अपराधी है तो वह वोट का क्या किसी उस पर खड़े होने का अधिकार है? इसलिए विचार करो, ये राजनीति में जब जिस दिन सुधार हो जाएगा उतना शांति आ जाएगी विश्व के अंदर। तो ये हमारे राजाओं का कर्तव्य है। जब दंड बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान और अधर्मात्मा धारण नहीं करें। मतलब जब दंड बड़ा तेजोमय है तो उसको अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता, और तब वह दंड धर्म से रहित कुटुंब सहित राजा ही का नाश कर देता है। आप इतिहास उठा के देख लें, अभी जो है दुर्योधन का पतन हुआ और तुम्हारे अभी कंस का पतन हुआ, रावण का पतन हुआ, अधर्मी थे ये। इसलिए जो धर्मयुक्त होते हैं वो ही इस संसार में ज़्यादा देर तक राज्य भी चलाते हैं, जीवित भी रहते हैं। अधर्मी तो जल्दी अपना विनाश कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि जो आप पुरुषों की सहाय विद्या सुशिक्षा से रहित और विषयों में आसक्त मूढ़ हैं, और वह न्याय से दंड को चलाने में और समर्थ कभी नहीं हो सकते। तो देखिए वैसे तो बहुत एक तरह अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। ये कहीं पतन के बाद में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सारे विश्व को ही घर उसमें ले जाएगा, और फिर कहीं कोई जाके अच्छे लोग आएंगे तब राष्ट्र चलेगा। मैं जब ये सारे विश्व को देखता हूँ, वेदों को पढ़ता हूँ, तो बहुत ज़्यादा गति खराब है सारी दुनिया में। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अब बहुत पाप बढ़ रहा है प्रभु, ये सब प्रलय होनी चाहिए, ये सब समाप्त हो, नई सृष्टि का उत्थान हो, तब तो जो है हर मनुष्य और हर प्राणी जो ठीक से रह सकता है। तो इसलिए इतना धर्म और पाप बढ़ रहा है, विषय लगे अपने आप ही ये पाप शांत हो जाता है। अब हम प्राचीन में देखें, राम रावण का युद्ध कितने मारे गए, महाभारत काल का देखते करोड़ों लोग मारे गए। तो ऐसे ही ये जो आपने शस्त्र बनाए हैं ये चलेंगे और ये लोग मरेंगे भी। तो इसलिए तो और जो पवित्र आत्मा सत्य आचार सत्य महापुरुषों का संगी यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा और श्रेष्ठ पुरुषों की सहाय से युक्त बुद्धिमान है,
वही अन्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। तो देखिए यहाँ जो विद्वान होगा वही जो है राष्ट्र को चलाएगा और उसी से राष्ट्र चलेगा। फिर आता है कि सब कार्यों का आधिपत्य और सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश और राज्य अधिकार, इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्र में प्रवीण पूर्ण और विद्या वाले धर्मात्मा जीते इंद्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए। अर्थात मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधीश और मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा, ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए। तो ये विद्वान होंगे तब सारे संसार के अंदर न्याय युक्त राज होगा और ये सारा जो ज्ञान मिलेगा वो वेदों से मिलेगा। मैं तो कहता हूँ सारे संसार में जो वैदिक विद्वान हैं उन्हीं को जो राज्य का कायदे में वो ही ठीक समझेंगे। जो अन्यायकारी हैं तो वो नहीं समझ सकते। कहीं धर्म के उन्होंने वो बना रखे हैं अपने सीमित दायरे और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें न्याय है नहीं और कह रहे हैं धर्म है ही नहीं। तो एक तरह कहीं अधर्मियों का ही संगठन है, क्या वो धर्म हुआ? तो इसलिए विचार करो, अगर अधर्मी आगे बढ़ते रहे तो इस सारे संसार का विनाश हो जाएगा। ये बुद्धिजीवियों, संसार के लोगों, विचार करो। मैं किसी एक का पक्षपाती नहीं, मैं तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था का प्रचार कर रहा हूँ। न्याय व्यवस्था ईश्वर की जानो, जिसने ये दुनिया बनाई है उसने सारा हमें रास्ता भी बताया। वेद में सारा राज करने का, धर्म का, न्याय का, सभी का बताया। तो इसलिए हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, ईश्वर की उपासना प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आया है न्यून से न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे और उस धर्म अर्थात व्यवस्था का और उल्लंघन कोई भी न करे। या तो 10 विद्वान बैठ जाएं या 3 विद्वान जो राज्यसभा, धर्म सभा, न्याय सभा के विद्वान बैठे। भाई ये बनेंगे तो जब ही जब पहले इन्होंने डिग्रियों को इन्होंने प्राप्त किया है, जब इन्होंने वो उसको पढ़ा है तभी तो न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र पढ़े हैं, तो वो कभी गलत करेंगे भी नहीं। इसलिए विचार करो कि न्याय ये राष्ट्र चलता कैसे है। ये सारे दुनिया में नियम बन जाए तो मैं कहूँ घरों में ताले ही नहीं लगेंगे। भाई राम के समय में ताले नहीं लगते थे। तो मैं बताना चाहता हूँ इस सभा में चारों वेद हेतु अर्थात कारण अकारण का जानने और न्याय शास्त्र, निरुक्त धर्मशास्त्र आदि के वेता विद्वान सभासद हों, परंतु वे फिर भी क्या ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों। तब यह सभा के जिसमें 10 विद्वानों से न्यून न होने चाहिए। जो 10 विद्वान हैं वो कैसे होने चाहिए? ब्रह्मचारी होने चाहिए, गृहस्थी भी होने चाहिए। और भाई आप तो गृहस्थी में कहते हुए बड़ा वो आता है, कई पत्नियां, बताओ 2-2, 4-4, 5-5 पत्नियां, केवल के जनसंख्या हमारी बढ़ जाए, हम ही पृथ्वी पर रहेंगे। क्या ये मानसिकता ठीक है? जो हमारे वेदों के अनुकूल जो परमपिता परमात्मा का आदेश है, एक पत्नी और एक पुरुष, एक स्त्री और पुरुष का ही है। अगर कोई एक दूसरा मर गिर जाए तो तब तो दूसरा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक समय में भी 4-4 पत्नियां रखें। ये बहुत बड़ा वो हो रहा है। और अगर हम इस पे विचार करें तो आज छोटे छोटे बच्चों में फोन देख करके उनकी जो मनोवृत्तियाँ बदल रही। ये विचार करो, आखिरकार इस सारी गलतियों का जिम्मेदार कौन है? राजा ही तो है। ये हमारे नियम बनने चाहिए। जो हमारे न्यायाधीश बैठे हैं, जो हमारे वकील हैं, वो सख्त सजा दें। ऐसा नहीं, तब सुधार आएगा, नहीं तो पूरी दुनिया में आग लगती रहेगी। ऐसी आग लगती रहेगी, शस्त्र बनाते रहो, और क्या होगा? तो क्या यही मानव का धर्म है? जो सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ,
जो ये मानव शरीर हमें मिला, इस आत्मा को, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है। देखिए कितने जन्मों तक हमने धक्के खाए, कितने जन्मों तक कष्ट उठाए और अब मनुष्य का जीवन मिला, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला। जब यहाँ संसार का मार्ग देखा तो यहाँ तो पहले ही जो है अधर्म और पाप बढ़ रहा है, तो कैसे आप मुक्ति प्राप्त करोगे? ये विचार करो, ये व्यवस्था किसकी है? ये व्यवस्था राजा की होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए अच्छी, ऋषि मुनियों की जिम्मेदारी है। तो ये सब अगर जिम्मेदारी निभाएं तो वास्तव में मनुष्य जीवन तो मुक्ति प्राप्ति के लिए, लेकिन हम यहाँ पाप कमाने लग जाते हैं। और जिस सभा में ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद की जानने वाले 3 सभासद होके व्यवस्था करें, उस सभा की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे। जो ये 3 वेदों के विद्वान जिस नियम को बनाए उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप तो ये वैसे सोच रहे होंगे कि भाई वेद या करते रहे, ये पक्षपात नहीं है। वेद को पढ़ के तो देखो, वेद का एक एक मंत्र क्या कह रहा है। एक एक वेद का मंत्र आपको मुक्ति तक ले जा रहा है, जन्नत तक ले जा रहा है, लेकिन पढ़ते ही नहीं तो क्या करें? विचार करो। तो यह वेद का प्रमाण है, ऋषि परमपिता परमात्मा का आदेश है। यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा और द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है। देखिए वेद का कितना मान्य है। अगर एक ही वेद चारों बातों को जानता हो एक आदमी या द्विजा या ब्राह्मण, तो वो उसकी बात मान्य है। फिर वो एक तो गलत ही नहीं कहेगा, वेद के आधार पे कह रहा, ईश्वर के आदेश पे कह रहा, गलत है ही कहाँ फिर। तो देखिए, तो सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्यासी और जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है। और क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों करोड़ों मिलके भी जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न माने। अगर मूर्ख और गंवार लाखों करोड़ों भी अपना कहें हमारी बहुमत चाहता है, वोट चाहता है, उसको नहीं मानना चाहिए। जो वेद का विद्वान हो एक ही बात को भी मान लो। ये यहाँ आज जो इस वोट के उसने जातिवाद के धर्मवाद के चक्कर में मनुष्य जो है एक दूसरे का शत्रु बनना है। और है क्या, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब तुम यहाँ इतनी सारी ये आपने कोठी कारें सब कुछ बनाया सोना चांदी पर, क्या ये साथ लेके जाओगे? आज से कल का तो पता ही नहीं है, कल मैं रहूँगा ना रहूँगा, और मैं सामान कर रहा हूँ बहुत हजारियों साल के लिए, और अन्याय अत्याचार कर रहा हूँ, गरीबों को सता रहा हूँ। तो एक बात बताओ, देखिए ठीक है तुम परिवार के लिए करते हो, लेकिन जो कर्ता और भोगता जो आत्मा मनुष्य जो कर्म करता है फल उसी को भोगना पड़ता है, परिवार नहीं भोगेगा। इसलिए विचार करो ये सब जो ब्रह्मचारी सत्य भाषण व्रत वेद विद्या का विचार से और रहित जन्म मात्र से वर्तमान उन सहस्रों मनुष्यों में मिलने से भी सभा नहीं बनती है। अगर कहीं सहस्रों लोग जो अनपढ़ हों, ये पढ़े भी लिखे केवल वेद क्या ही ज्ञानी है, जो वेद का पढ़ा वही पढ़ा हुआ है, बाकी ये इंग्लिश के डिग्रियाँ ये सब वैसे ही है, इनमें धर्म अधर्म है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं मानता हूँ आज जो जितने भी पढ़े लिखे हों, खूब MA BA की डिग्री है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, सब कुछ है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ बैंकों में घोटाले कौन करता है भाई? पढ़ा हुआ है या अनपढ़ है? आज कन्याओं को उठा कर ले जाए, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है ये? और मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारी गड़बड़ है। तो इसलिए ये पढ़े हुए नहीं है, पढ़ा हुआ तो वेद का विद्वान है, वेद ही शिक्षा है, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, उसको पढ़ो। नहीं तो यह पढ़ाई में तो अधर्म और पाप ही तो बढ़ रहा है। तो देखिए अविद्या युक्त मूर्ख वेदों के नहीं जानने वाले मनुष्य जिस मार्ग को कहें उसको कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं।
अज्ञानी के पीछे चलोगे तो गलती पे गलतियाँ होती रहें। इसलिए जो विद्वानों का मार्ग है वो ही सही है, और वेदों के विद्वान ही राजनीति में आए, धर्म नीति में आए। फिर कहते हैं इसीलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, राज्यसभा और धर्म सभा में मूर्खों को कभी भर्ती न करें। और आज तो भाई अनपढ़ भी आ रहे हैं। मैं कहूँ अनपढ़ लोग भी जो है मुख्यमंत्री तक बन गए। बड़े कमाल का देश है ये। जो ऋषि मुनियों का देश था, विद्वानों का देश था, अगर मैं बहुत सारे उसमें आज के वर्तमान स्थिति पे मैं नज़र डालता हूँ, विचार करता हूँ, तो ये तो मूर्खों का सा देश दिखाई देता है। क्या यही भारत की संस्कृति है? ये विचार करो। और मूर्ख कभी भर्ती न करें, किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करें और सब लोग ऐसे हों। फिर कैसे लोग हों? देखिए मैं उदाहरण देता हूँ। एक इस देश के कहीं किसी राजा से कुछ विवाद हो गया। चाणक्य ऋषि थे, विद्वान थे और सन्यासी थे, कोई भी तो शक्ति नहीं थी। उन्होंने एक अपने एक तरह राज व्यवस्था बनाई, राजा बनाया और फिर उसको जो सारी विद्याएँ सिखाई। तो देखिए आप मंत्री बने, मंत्री होता है सलाहकार, मंत्री बहुत कुछ सलाह देता है। तो एक बार कोई व्यक्ति और उनसे किसी कार्य के लिए गया। जब कार्य के लिए गया तो वो रात्रि में कार्य लेखन कर रहे थे। जब लेखन कार्य राज्य का कर रहे थे तो वो व्यक्ति बोला, मंत्री जी, चाणक्य ऋषि से, मंत्री जी मैं आपसे कुछ कार्य के लिए आया। तो मंत्री जी पूछते हैं, अच्छा कार्य निजी है या राज्य व्यवस्था का, राज्य का है? भाई कार्य तो निजी है मेरा। तो देखिए कितने ईमानदार भारतवर्ष के ऋषि मुनि होते थे। तो जो दीपक जल रहा था वो दीपक को बंद कर दिया, दीपक को बंद करके और दूसरा दीपक जलाया। तब उससे बोले, अच्छा अब बताओ आपका क्या विचार है? ये है भारत की संस्कृति। तब वो व्यक्ति कहता है कि मंत्री जी आपने वो दीपक क्यों बुझा दिया? तो ठीक जल रहा था, और ये क्यों जलाया? तो मंत्री जी कहते हैं, चाणक्य ऋषि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री के इसमें जो तेल था वो राज्य का तेल था, जो मैं राज्य कार्य में लगा हुआ था। अब आप तो राज्य के कार्य से तो नहीं आए, आप तो व्यक्तिगत मिलने आए हैं। इसीलिए मैंने जिसमें व्यक्तिगत मेरा तेल डला है, मैं अब आपसे बात करूंगा, आप अपना विचार बताइए। ये थी भारत की संस्कृति, भारत की ईमानदारी, जिसको कहते हैं धर्म नीति, न्याय नीति। ये ऐसे राजा होने चाहिए। तो फिर आता है विचार, राजा और राज्यसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की कर्म उपासना ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से तीनों विद्या सनातन, दंड नीति, न्याय विद्या, आत्मविद्या अर्थात परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या लोक से वार्ताओं का आरंभ करना और पूछना सीख कर सभासद व सभापति हों। ऐसे सभापति होने चाहिए। मैं तुम्हें फिर ये दुनिया वालों एक बात बताना चाहता हूँ। तुम ज़्यादा उम्र में आकर के सभासद MP MLA बने हो, तो अपने सलाहकार में आर्यों को रख लो, आर्यों को विद्वानों को रखो, आर्य सन्यासियों को रखो, उनसे विचार करके कार्य करो, तब भी तुम एक तरह ठीक करोगे। फिर आता है सब सभासद सभापति इंद्रियों को जीतने अर्थात अपने वश में रख के सदा धर्म में बरतें और अधर्म से हटाएं। तो आज तो भाई बहुत कड़े शब्द दिखाई देते हैं। आज तो आदमी वैसे ही फिसल जाते हैं, चिकनी मिट्टी देख करके फिसल जाते हैं। बड़े कमाल का आज का, इतने हम पतन में जा रहे हैं कि हम कहीं कह नहीं सकते। हम कह ही नहीं सकते कि मूल में हम ये आर्यव्रत देश रहा है, या हम आर्य हैं या भारतवासी हैं।
हम इतने पतन में चले गए हैं क्योंकि जो विदेशी लोग थे उन्होंने आक्रमण करके यहाँ राज्य तो किया और अपनी शिक्षा भी दी, भाषा भी चलाई, उसमें ज्ञान तो था ही नहीं, उसमें धर्म है ही नहीं। केवल यह है कि मैं अपना इस पर प्रकृति पे संसार में कब्जा करो और क्या है। तो ये कोई ज्ञान नहीं हुआ। इसीलिए रात दिन नियत समय में योग अभ्यास भी करते रहें, क्योंकि जो अजितेंद्रिय की अपनी इंद्रियों और मन प्राण शरीर प्रजा है, इसको जीते बिना बाहर की प्रजा को और अपने वश में स्थापना करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता। पहले हम अपने मन को जीतें, विचारों को जीतें, अपनी आदतें बदलें, तब हम जो शासन करने के अधिकार हैं। दृढ़ उत्साही होकर जो काम से 10 और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन की चिर में फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके, उनको प्रियतम से छोड़ें और छुड़ाएं। ये 10 जो बुराइयां हैं उनमें हम न पढ़ें और न किसी को पढ़ने दें, छोड़ें और छुड़ाएं। क्या है? क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है वह अर्थात और राज धन आदि और धर्म से रहित हो जाता है, और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है। काम से उत्पन्न हुए वैष्णव गिनाते हैं, देखो मृगया खेलना है ना, मृगया जो ताश वगैरह खेलते हैं, अर्थात चौपड़ खेलना, जुआ खेलना आदि, दिन में सोना, काम कथा व दूसरे की निंदा करना। तो आजकल तो मैं ये देखता हूँ गांव में भी 10 लोग बैठेंगे तो एक दूसरे की बुराई करेंगे, कोई धर्म की बात ही नहीं करते। और किया और करना स्त्रियों का अतिसंग, ये और मादक द्रव्य नशीले पदार्थ अर्थात मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गाना बजाना, नाचना व नाच कराना, सुनना और देखना और वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये 10 काम उत्पन्न वैष्ण हैं। इनसे जो है हमारी जो मनोवृत्ति है काम वासना बढ़ती है। फिर क्रोध से उत्पन्न व्यसनों में गिनाते हैं जो अर्थात नीचे अर्थात चुगली करना और साहस बिना विचारे बलात्कार से, साहस बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या अर्थात दूसरे की बड़ाई व उन्नति देख कर जला करना, और असूया दोषों में गुण और गुणों में दोष आरोपण करना, अर्थ दूषण अर्थात और अधर्म युक्त बुरे कामों से धन आदि का व्यय करना, और वाग दंड वाणी से कठोर बोलना, और पावयम बिना अपराध के कड़ा वचन व विशेष दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से हैं। तो ये क्रोध जो है हमारे राजाओं में ये इस प्रकार से नहीं होने चाहिए। तो मैंने ये जो आज का विचार रखा है, जो हमारी परमपिता परमात्मा ने हमें वेद के अंदर राजनीति का आदेश दिया है, वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। और भाई मैं किसी का पक्षपाती नहीं हूँ, मैं मनुष्य मात्र की भलाई चाहता हूँ। सब मनुष्य मात्र मेरे सब भाई हैं, और भाई तो ये चींटी से हाथी पशु पक्षी सब भाई हैं, क्योंकि सब में आत्मा ऐसी है मेरी जैसी। इसीलिए मैं भाई सभी को, जो हमारे राजनेताएं विश्व की, सब ये जो पुस्तक है ये महर्षि देव दयानंद का सत्यार्थ का 6ठा समलास है। जो राजनीति करना चाहें, राजनीति में हैं और अपने अच्छाई बुराई जानना चाहें, वो महर्षि दयानंद का 6ठा समलास पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश का मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ।
भाई धर्म की तरफ सभी बढ़ो, राज खूब करो, ऐसा नहीं। राज धर्म युक्त होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए, प्रजा को शांति मिले, प्रजा को न्याय मिले, ऐसा न्याय होना चाहिए, ऐसा राज्य मैं ये परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। हे प्रभु, जो हमारे शासक वर्ग सारे विश्व का, उसकी आत्मा में तुम ज्ञान दो, शक्ति दो, बल दो, ताकि उनकी बुराइयां दूर हों, अच्छाइयों का वो ज़्यादा से ज़्यादा आम प्रजा को जो सुख दें। मैं इतना ही कह कर के ओ शब्द